नमस्कार दोस्तों। कक्षा किसे कहते हैं? कक्षा किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा, आखिर कक्षा पाया किस में जाता है? कक्षा परमाणु में पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो कुल मिलाकर कक्षा की संख्या किसी भी परमाणु में 7 होती है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन के आधार पर, परमाणु के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर कक्षा को उसकी आवश्यकता के अनुसार कक्षा की संख्या दिया गया है। कक्षा को अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटी n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां n बराबर 1, 2, 3, 7 तक लगभग कक्षा की संख्या 7 होता है। कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देखते होंगे कि हमने कक्षा की संख्या 1 2n² सूत्र में रखा है। अगर n बराबर 1 तो पहली कक्षा में अर्थात की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार n का मान 2 रखने पर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 प्राप्त होता है, तीसरे में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नए बिंदु पे बात करते हैं। अब हम कक्षा में उपस्थित सूक्ष्म पैकेट्स के रूप में पाए जाने वाले उपकक्षा के बारे में बात करते हैं। उपकक्षा क्या है? उपकक्षा नाभिक के चारों ओर कक्षा में सूक्ष्म पैकेट्स के रूप में पाए जाते हैं। उपकक्षा की संख्या 4 होती है, जैसे S में फुल फिल इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, जबकि हाफ फिल में 1 होता है। उसी प्रकार P में फुल फिल में 6, हाफ फिल में 3, D में फुल फिल में 10 और हाफ फिल में 5। उसी प्रकार F में फुल फिल में 14 इलेक्ट्रॉन और हाफ फिल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद हम यह इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसके बारे में बताएंगे, जिसको वैज्ञानिकों ने ऊर्जा स्तर का नाम दिया। ऊर्जा स्तर को इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के आधार पर बनाया गया है। किस उपकक्षा के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने ऊर्जा स्तर का निर्माण किया। सर्वप्रथम हम स्क्रीन पर देखते हैं कि पहली कक्षा में 1s और दूसरी कक्षा में 2s और 2p, तीसरी कक्षा में 3s, 3p, 3d और चौथी कक्षा में 4s, 4p, 4d और 4f को रखा गया है। इस प्रकार सातों कक्षा को अंत तक SPDF में बांट दिया गया है। ऊर्जा स्तर दिख रहा है, उसमें एक नोट का प्रयोग किया गया है। नोट आपके लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि इसको हमने बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर सजा दिया। इस नोट के आधार पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से सुविधापूर्वक बना सकते हैं, बशर्ते जिस क्रम में नोट में लिखा गया है उसी क्रम का आप प्रयोग कीजिएगा। और साथ ही साथ जिस उपकक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके इलेक्ट्रॉन को हम आवश्यकता के आधार पर रखेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा पूर्ण रूप से मिलते रहे। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल के संदर्भ में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में सोडियम को लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11,
हमने क्या किया, नोट को देखते हुए 1s लिखा, 2s लिखा, 2p लिखा और 3s लिखा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11। एस का कैपेसिटी कितना है, 2, तो हमने एस पर 2 रख दिया। उसी प्रकार फिर 2s पर 2 रखा। पी की क्षमता कितना है, 6 रख दिया। एस की क्षमता क्या है, 2, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचता है, 1, इसलिए जो हमारे पास अंतिम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बचा है, हम उस इलेक्ट्रॉन का प्रयोग 3s1 पर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम पोटासियम के बारे में देखते हैं, यहाँ पर इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। उसी प्रकार कॉपर में अंतिम में 4s के पास 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। एक बात जान लीजिए, कॉपर एक स्पेशल केस का है, मतलब एक्सेप्शन में है, जिसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d के पास 10 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। उसी प्रकार क्रोमियम में भी 4s के पास 1 और 3d के पास 5 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, जबकि जिंक में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। अब हम बात करते हैं परमाणु संख्या के आधार पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर किसी परमाणु की परमाणु संख्या 1 होती है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, जबकि वो कोर इलेक्ट्रॉन 2 होगा। जबकि 3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 5 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 6 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 7 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 8 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 9 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 10 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो कोर इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होता है। 11 का 1, 12 का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8, 19 का 1 और 20 का 2 होगा। इसके बाद हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस के बारे में जानेंगे। जिस किसी परमाणु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होता है तो सर्वप्रथम उसको धातु के रूप में माना जाता है। अगर दूसरे परमाणु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होता है तो अधातु कहलाता है। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वाले सिर्फ कार्बन को छोड़कर उपधातु की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 वाले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 वाले को अक्रिय गैस की श्रेणी में, अर्थात इनर्ट गैस की श्रेणी में रखा गया है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। बेस्ट ऑफ लक।